आज़ाद कश्मीर में दुश्मनों की साजिशें नाकाम, मुस्तकबिल का फैसला वोट से करेंगे अवाम। आज़ाद कश्मीर असेंबली के इंतखाबात पहले मरहले में कल मीरपुर डिवीजन में पोलिंग होगी। बैलेट पेपर्स और दीगर इंतखाबी सामान प्रिजाइडिंग अफसरान के हवाले। 13 इंतखाबी हलकों में 296 उम्मीदवार मैदान में। 14,437 रजिस्टर्ड वोटर्स, 2,316 पोलिंग स्टेशन कायम। 1200 से ज्यादा इंतहाई हसास करार। सिक्योरिटी के लिए पाक फौज और दीगर इदारों के 18,560 एहलकार तैनात। आज़ाद जम्मू कश्मीर में इंतखाबात की गहमा गहमी उरूज पर पहुंच गई। नौजवान उम्मीदवारों की भरपूर शिरकत आज़ाद कश्मीर की सियासत के लिए खुशाइंद। नौजवान उम्मीदवारों ने कहा, जमहूरियत की मजबूती के लिए अवाम की भरपूर इंतखाबी शिरकत नागुज़ीर है। हर शहरी वोट का हक ज़रूर इस्तेमाल करे। अवामी मसाइल का हल मुंतखब नुमाइंदों के जरिए ही मुमकिन है। कश्मीर हो या कश्मीर, कोई अपने हक पर किसी को डाका नहीं डालने देगा। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का वीडियो पैगाम। कहा, चाहते हैं कश्मीरियों की हर शिकायत सुनी जाए। वो मौजूद बहरान के पुरान हल के लिए सच मुफाहमत के मिशन का मुतालबा करते आ रहे हैं। चाहते हैं कश्मीरियों को रोज़मर्रा मुश्किलात से निजात हासिल हो। कश्मीर में हर मुतासर होने वाले ख़ानदान के लिए इंसाफ चाहते हैं। उनको मीरपुर वालों की मदद चाहिए। सच, इंसाफ, अमन और मुफाहमत के लिए कश्मीरी तीर पर मोहर लगाएं। लोग देख रहे हैं कश्मीर, सिंध और पंजाब में तरक्की का क्या आलम है। एक तरफ तरक्की का पेशावर और कराची मॉडल, दूसरी जानिब लाहौर मॉडल है। हर समझदार तरक्की का कराची या पेशावर वाला नहीं, लाहौर मॉडल चाहेगा। वफाक वज़ीर एहसन इकबाल के नारोवाल में मीडिया से बातचीत। कहा, आज़ाद कश्मीर के अवाम भी नून लीग को वोट देकर तरक्की को वोट देंगे। आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून भारी अक्सरियत हासिल करेगी। मुस्लिम लीग मुल्क में तरक्याती मंसूबों पर अमल करने की साइंस जानती है। आज़ाद कश्मीर में नून लीग की हुकूमत को बेहतरीन तरक्की के दौर के तौर पर याद रखा जाता है। पूरे मुल्क के अंदर मुस्लिम लीग नून की पंजाब की हुकूमत एक मिसाल है। हर सूबा चाहता है वहाँ भी पंजाब जैसी तरक्की हो। वफाकी वज़रा ने कश्मीर में डेरे डाल रखे हैं। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन की मीरपुर आज़ाद कश्मीर में गुफ्तगू। कहा, पंजाब की वज़ीर आला ने आज़ाद कश्मीर में आकर ऐलानात किए। एक रोज़ कबल धांधली की गई। 20 करोड़ की बसें बेचकर अवाम को बेवकूफ़ बनाया गया। आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन कमीशन ने आंखें बंद कर रखी हैं। वफाकी हुकूमत वाज़े करे क्या ख्वाजा आसिफ का बयान हुकूमती पॉलिसी है। नून लीग वाले पंजाब में चोर दरवाजे से आए, चोर दरवाजे से आने वालों को कश्मीरी शिकस्त देंगे। पीपल्स पार्टी वफाक को जोड़ने वाली वाहिद जमात है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज़ाद कश्मीर के अवाम की फलाह के लिए दिन रात कोशां हैं। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब कहती हैं, शहबाज शरीफ की खिदमत शहर भर में नजर आती है। अवाम की खिदमत करने के लिए नीयत और मेहनत का जज्बा होना चाहिए। पंजाब में ख़वातीन के समाजी तहफ़्फ़ुज़ के लिए वज़ीर आला मरीम नवाज़ ने निज़ाम मुतारिफ़ कराया। मीरपुर और रावलपिंडी की ख़वातीन ने फैसला सुना दिया, जीत मुस्लिम लीग नून की होगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज़ाद कश्मीर की अवाम से इंतखाबात में भरपूर शिरकत की अपील। जस्टिस रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा मुग़ल ने कहा, वोट देना कौमी, आइनी और इस्लामी फरीज़ा है। हर शहरी हक़ राय दही ज़रूर इस्तेमाल करे। अवाम घरों से निकल कर मर्जी के नुमाइंदे का इंतखाब करें। हक़ राय दही का इस्तेमाल ही मजबूत जमहूरियत की ज़मानत है। सिक्योरिटी के भरपूर इंतजामात हैं। शहरी बिला खौफ वोट डालें। वोटिंग में रुकावट डालने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। DRO जहांगीर ने कहा, तमाम जमातें अमन और अमान के लिए किरदार अदा करें। वोट डालने के लिए असल शनाख्ती कार्ड लाजिम। एक्सपायर्ड कार्ड पर भी वोट डालने की इजाज़त होगी। अमरीकी सदर के हुक्म पर फौज ने ईरान पर हमले रोक दिए। ट्रंप ने गुज़िश्ता रात ईरान पर फौजी हमले का हुक्म वापस लिया। न्यूज़ वेबसाइट एक्सियोस का दावा। कहा, सदर ट्रंप ने मुज़ाकरात को वक्त देना चाहते हैं। अमरीकी हुकूमत ने 13 रातों से जारी हमले अचानक रोकने की वजह फौरी नहीं बताई। ईरान और ओमान में आबे हुर्मुज़ खोलने पर जल्द मुआहिदा होने का इम्कान है। अमरीका का मौक़िफ़ था। कार्रवाइयाँ हुर्मुज़ में ईरानी हमलों के जवाब में की गई। व्हाइट हाउस के अहदेदार स्टीव
चौवन ने कहा है ईरान के मामले पर अब भी तमाम ऑप्शंस मौजूद हैं। सदर ट्रंप हमेशा सिफारती हल को तरजीह देते रहे हैं। अगर ईरान ने शिद्दत पसंदाना सरगर्मियां जारी रखी तो तमाम ऑप्शंस बरकरार हैं। दानिशमंदी यही है ईरान मुआहदे के लिए मुज़ाकरात करे, वरना वो जानते हैं क्या हो सकता है। अमेरिका ईरान मुज़ाकरात का अगला दौर पाकिस्तान में भी हो सकता है। अमेरिका और ईरान में इस हादसे के लिए पाकिस्तान और कतर मुतहरिक अल अरबिया के मुताबिक मुज़ाकरात इस्लामाबाद, जुनेवा या दोहा किसी भी मकाम पर हो सकते हैं। अमेरिका और ईरान ने मुज़ाकरात की बहाली से मुतल्लिक जवाबात जमा करा दिए। अमेरिका और ईरान ने पाकिस्तान और कतर की तजवीज़ पर जवाबात जमा कराए। ईरान ने पाकिस्तान को जमा जवाब में इस मरहले पर मुज़ाकरात जारी रखने पर आमादगी ज़ाहिर की। पंजाब में बारिशों के बाइस हादसात, 29 अफराद जाँ बहक, 203 जख्मी। खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों के बाइस मजीद 6 अफराद जाँ बहक, 6 जख्मी। केपी में 19 जुलाई से बारिशों के बाइस मजमूई तौर पर 32 अफराद जाँ बहक, 72 घरों को नुकसान पहुंचा, 46 मवेशी हलाक हुए। कहरोड़ पक्का में बारिश के बाइस होटल की छत गिर गई, 15 अफराद जख्मी। मुल्तान में छत गिरने से 2 अफराद जख्मी। फैसलाबाद समेत पंजाब के कई शहरों में फिर से बारिश हुई। नेपालपुर में वक्फे से बारिश, सड़कें तालाब बन गई। जहानिया में बारिश से नशेबी इलाके ज़ेरियाब। जलालपुर, पीरवाला और गर्दनवा में वक्फे से बारिश। मानसून बारिशों का तीसरा स्पेल 27 जुलाई तक जारी रहेगा। लाहौर के इलाके फिरोजवाला में नाले का बंद टूटने से सैलाब, 3 बच्चे डूब गए। बरसाती नाले भीड़ का बंद टूट दबाव के बायस टूट गया। पठान कॉलोनी में 5 से 10 फीट तक पानी जमा, एक ही घर के 3 बच्चे सैलाबी पानी में डूबकर जाम बहक हुए। अहले इलाका का एहतजाज, मट्टी से भरा ट्रॉलर उलटकर सड़क ब्लॉक कर दी। जीटी रोड पर लाहौर और गुजरांवाला के दरमियान ट्रैफिक की बंदिश। लाहौर के इलाके खालिक नगर में 15 साला बच्चा बारिशी पानी में डूब गया। रेस्क्यू गोताखोर टीम ने बच्चे की लाश को निकाल लिया। आसमान से बरसता पानी, दरियाओं में तूफ़ानी। दरिया सिंध में कालाबाग के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। कालाबाग में 3,34,000 और चश्मा पर 3,70,000 क्यूसिक पानी। गुड्डू बैराज पर निचले दर्जे का सैलाब, पानी की आमद 2,17,000 क्यूसिक रिकॉर्ड की गई। चनाब में सैलाबी सूरत हाल निचले दर्जे पर आ गई। मराला के मकाम पर पानी का बहाव 1,43,000 क्यूसिक। रावी में बलोकी और सरहनाई के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। झंग में चनाब के सैलाबी रेले से तबाही। कोटला नेक अहमद का राब्ता पुल बह गया। दर्जनों देहात का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। पिंडी भटिया में बारिशों के बायस नाला वग में तूग़यानी, कई देहात ज़ेरियाब। मियांवाली के नवाब में दरिया का कटाव, बंद शुगाफ से पानी खेतों में दाखिल। वज़ीर दाखिला का फ्रंटियर कोर बलूचिस्तान साउथ हेडक्वार्टर्स का दौरा। मोहसिन नकवी ने तुरबत में एफसी के जदीद तरीन अस्पताल का इफ्तिताह कर दिया। डॉक्टर्स, नर्सेज और पैरामेडिक्स से मुलाकात। ओपीडी वार्ड्स, एमआरआई, सीटी स्कैन रूम्स और ऑपरेशन थिएटर का मुआयना। कहा एफसी अस्पताल को जल्द फंक्शनल देखकर बहुत खुशी हुई। तुरबत में इलाज मुआलजे की जदीद सहूलतों से आरास्ता अस्पताल अशद ज़रूरत थी। तुरबत की मुकामी आबादी को भी इलाज मुआलजे की बेहतरीन सहूलियात मैसर होंगी। वज़ीर दाखिला ने एफसी की पेशावराना तैयारियों को सराहा। इस्लामाबाद में सदर आसिफ अली जरदारी की सालगिरह की तकरीब। सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन की मेज़बानी में केक काटा गया। तकरीब में फरियाल तालपुर, नदीम चंद, निसार खोड़ो, ज़िया लंजार, मुकेश चावला, सईद गनी और दीगर की शिरकत। सदर को जमहूरियत आइन की बालादस्ती, वफाक़ी मजबूती और कौमी मफाहमत के लिए खदमात पर खराज तहसीन। फरियाल तालपुर ने कहा कि 18वीं तरमीम, BISP, NFC, KP का नाम और गिलगित बल्तिस्तान की आइनी हैसियत सदर जरदारी के कारनामे हैं। शर्जील मेमन ने कहा कि सदर आसिफ अली जरदारी और चेयरमैन बिलावल भुट्टो की क़यादत में जमहूरी मिशन जारी रहेगा।